कौन से दोस्त? अच्छा तुम अंदर आ जाओ। ओह, न्यू स्टूडेंट। ओह, कितनी प्यारी है। बच्चों, आप सबकी नई क्लासमेट आई है, चलो इसका वेलकम करो। वेलकम। चलो अपने आप को क्लास के सामने इंट्रोड्यूस करो। मैं साकी हूँ। हाँ, बस इतना ही? अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करो ना। मैं अपने बारे में इससे ज्यादा नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, तो बच्चों अपनी नई क्लासमेट के साथ अच्छे से रहना। नया फूल आया नहीं कि भंवरे भिनभिनाने शुरू हो गए। वो इतनी भी कुछ खास नहीं लग रही है। सब मेरे जैसे स्वीट नहीं होते हैं। मैं अपनी फेवरेट हूँ। उसका पहला दिन है और उसकी यहाँ कोई दोस्त भी नहीं। हमें उसे दोस्त बनाना चाहिए। चलो। तुमको उसे दोस्ती नहीं करनी है? तुम्हें करनी है तो तुम करो। सब भले ही उसके साथ दोस्ती करें, मुझे उससे क्या। अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। उसे अजीब लग रहा होगा। मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा। तुम लोग मुझसे दोस्ती करना चाहते हो ना? और सुनो, जब तुम्हें टाइम मिले ना तो ये जरूर देख लेना, क्योंकि मैं बड़े होके एक कार्टूनिस्ट बनना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। वैसे एक कार्टून ही बनाएगा। और सुनो, अगली बार अपने घटिया ड्राइंग्स मुझे मत दिखाओ। और तुम भी घर घर खेलने के लिए मुझे मत बोलना। हाँ? वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं बड़ा होके एक पॉलिटिशियन बनूं और हम दोनों मिलकर कंट्री का फ्यूचर डिस्कस कर सकते हैं। खुद का फ्यूचर पता नहीं और कंट्री का फ्यूचर डिस्कस करेंगे। तुम्हें बीच में बोलना जरूरी है क्या? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? बकवास कर रहे थे। देखो ये स्टोन कितना सुंदर है, तुम्हारी ड्रेस से मैच भी होता है। मेरे पास भी ऐसा ड्रेस है। ये बहुत स्पेशल स्टोन है, स्पेशल दोस्त के लिए। मेरी इंसल्ट मत करो। तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? निकलो यहाँ से। ए सुनो, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? साकी, नानी को सॉरी कहो। चलो उससे दोस्ती करो। मैं बेवकूफों को सॉरी नहीं बोलती हूँ। ऐसा कौन है यहाँ? ये सब है। किसी को पॉलिटिशियन बनना है, किसी को कार्टूनिस्ट बनना है, किसी को पत्थर कलेक्ट करने हैं। मुझे इनसे दोस्ती नहीं करनी है। सही कहा तुमने, इसलिए मैं भी इन बेवकूफों से दोस्ती नहीं करता हूँ। अब तुम कौन हो? हेलो, मेरा नाम है शिनचैन नोहारा। नाम तो सुना ही होगा। और ये है मेरा स्पेशल आर्ट। इस आर्ट के कारण मेरे मिलियन फॉलोअर्स हैं। आगे से ये स्पेशल आर्ट अपने बेवकूफ दोस्तों को दिखाना। शिनचैन, रुको साकी। शायद वो मेरे चॉपस्टिक्स एक्ट से इम्प्रेस नहीं हुई। और ऊपर से चॉपस्टिक्स बर्बाद हुए सो अलग। बिल्कुल सही कहा योशिनाका मैम। हो गया। नोबातामा जी, साकी के नर्सरी एडमिशन का प्रोसीजर हो गया। थैंक यू। वैसे तो साकी कुछ समय के लिए है, लेकिन उम्मीद करता हूँ को साकी बहुत सारे दोस्त बना ले। काश वो बना सके। क्या? आप नहीं समझेंगे। मतलब? चलिए, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। मॉम जीतेगी या डैड? 3, 2, 1, गो! वाह, कितना अच्छा कलर है। मित्सी, ये मफलर तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। हिमावारी, ये तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो? शिनचैन, क्या हुआ? ये लो, हिमावारी को संभालो। नहीं, ये ऑर्डर कैसे प्लेस हो गया? हिमावारी, तुम भी ना बेटा। अली बाबू, मुझे इसे जल्दी से कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। ये तो 2000 का है। इस पर तो 10% ऑफ भी है।
तब तो ठीक है, मैं ऐसा समझ लेती हूँ कि हिमावारी ने अपनी प्यारी सी मॉम को गिफ्ट दिया है। अच्छा, तो डिलीवरी संडे को होने वाली है। क्या हुआ? संडे क्या खरीदा आपने? कुछ भी नहीं खरीदा। संडे की सुबह। हैरी उठ जाइए, नाश्ता तैयार है। हाँ, उठता हूँ। ओफो, कल रात को ज्यादा ही कबाब खा लिए थे। मॉम, देखिए डैड फिर से गिर गए। हद करते हैं आप हैरी, अब उठ भी जाइए। मेरी मदद तो करो यहाँ से निकलने में। तबीयत खराब लग रही है। देखिए हैरी, कभी कभार ऑफिस से लेट आना ठीक है, पर आपका तो ऑफिस से लेट आना हर दिन का हो गया है। ऐसी बात नहीं है, कल कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आए थे और तुम कावागुची को तो जानती हो। उधर देखो मित्सी। क्या हुआ? बच्चे हमें देख रहे हैं और संडे की सुबह उनके सामने ऐसी बातें करना अच्छा नहीं है। चलो हिमा। शिनचैन, हिमावारी, मॉम और डैड लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हमें इस तरह लड़ता देख बच्चे उदास हो गए। स्नैक्स आगे कंटिन्यू कीजिए। तुम दोनों भी ना। तो अब से ऑफिस से लेट आना और बहाने बनाना कम कीजिए। हाँ, माफ कर दो मित्सी। वैसे रात को देर से आना जरूर मेरी गलती थी, लेकिन वो अलमारी खतरों से भरी हुई है। वो अलमारी, उसमें हमेशा इतना सारा सामान क्यों ठूस कर रखती हो मित्सी? हाँ, वो अलमारी। जरा सुनिए ना हैरी, बच्चे हमें देख रहे हैं और संडे की सुबह उनके सामने हम ऐसी बातें करेंगे तो। रुकिए मत। तुम दोनों को तो मैं। मित्सी, आजकल शॉपिंग ऐप्स पर बहुत कुछ मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम शॉपिंग करती रहो और अलमारियां भरती रहो। माफ कर दीजिए हैरी। तो लगता है आज का मैच ड्रॉ हो गया है। क्या हुआ? नहीं, वो मैं सोच रहा था कि मैं भी टॉय समेट के नहीं रखता हूँ, तो मैं भी बिल्कुल आप जैसा हूँ। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि आज मैं घर का सारा बिखरा हुआ सामान समेटने वाली हूँ, ठीक है? पर मॉम, आज तो आपकी कोई स्पेशल डिलीवरी आने वाली है ना? ओ नहीं, वो मफलर आज डिलीवर होने वाला है। क्या होगा? अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? थोड़ी देर पहले ही हैरी ने मुझे शॉपिंग के लिए डांटा था, लेकिन उस पर 10% ऑफ था और वो मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मुझे यकीन है हैरी उसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और मैं तो उसे लेकर खुश हूँ ही। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा, यकीनन ऐसा ही होगा। हाँ, वो आ गया। आपकी डिलीवरी है। ये लीजिए। तुमने फिर से कुछ खरीदा मित्सी, तुम मानने वाली नहीं। मफलर आ गया। क्या आया है? कहाँ? कुछ भी तो नहीं है। दिखाइए 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 ना मॉम। मॉम, मैंने कहा दिखाइए। देखो, कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ खाली है। कुछ तो गड़बड़ है। अब ऐसे घूर क्यों रहे हो? ये तो मुसीबत हो गई। अब क्या करूं इसका? अगर अभी से अंदर ले गई और हैरी नाराज हो गए तो? हैरी, कैसा लग रहा है ये मफलर? तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल। हाँ, आइडिया। मैं कह दूंगी कि ये मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था, लेकिन अब मैं आगे से ज्यादा शॉपिंग नहीं करूंगी। नया मफलर? शायद मित्सी ने ये कुछ दिन पहले ही खरीदा होगा। अब इस पर कोई बहस हो, उससे अच्छा मैं चुप ही रहता हूँ। अब ये क्या बात हुई हैरी? आपने ऐसे मुंह क्यों फेर लिया? आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? आपको मेरे गले में ये पिंक चीज नहीं दिख रही है?
हाँ मित्सी, दिख रही है ना? आप शॉपिंग वाली बात को लेकर अब तक नाराज हैं? क्या? मैंने इतना सुंदर मफलर पहना और आपने कुछ नहीं कहा। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप कुछ कहते क्यों नहीं है? नहीं, हाँ। आप मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप इतना भी नहीं कह सकते क्या कि ये मुझ पर सूट कर रहा है? हाँ, ये तुम पे बहुत सूट कर रहा है मित्सी। झूठ, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आपको मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। सुना नहीं, मैंने कहा ना ये तुम पे सूट कर रहा है। यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं आज के बाद किसी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अरे सुनो मित्सी, रो मत, तुम गलत समझ रही हो। लगता है डैडी मैच हार गए। माफ कर दो मित्सी। वाह, ये मफलर तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। आज मैं एक्शन कमेंट शर्ट्स पहनूंगा। ये बताओ ये क्या है? एक्शन कमेंट शॉट्स। क्या तुमने पहने हैं एक्शन कमेंट शॉट्स? कितनी कूल पेंस है। और मेरी वाली तो कितनी बोरिंग है। ओ, जो तुमने पहने हैं उन्हें अंडरपैंट्स कहते हैं, और वो जो एक्शन कामन ने पहना है उसे शॉर्ट्स कहते हैं। ओह, शॉर्ट्स। मुझे भी शॉर्ट्स चाहिए, मुझे लाकर दीजिए ना। वो सिर्फ बड़े लोग पहनते हैं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। अरे तो क्या हुआ, मैं बड़े लोगों की शॉर्ट्स पहन लूंगा। सुनो, शिनचैन जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, उसके लिए अभी से शॉर्ट्स लेना ठीक होगा मित्सी। क्या कहती हो? हाँ, सही कहा आपने। लेकिन सिर्फ एक ही लेना, ठीक है? ये चलो बढ़िया, मॉम मान गई शिनचैन। तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत जल्दी बड़ा हो जाने वाला हूँ। बिल्कुल, बड़े शॉर्ट्स बड़ों को ही सूट करते हैं। देखो मैंने भी पहने हुए। ये हरकतें करना बंद करो। अगले दिन मैं चला गया। ये कहो कि मैं घर आ गया। सेम ही है मॉम। मेरी एक्शन कमेंट शॉट्स कितने कूल अब इन्हें पहन लो शिनचैन बेटा। ओके ठीक है, अभी पहन अरे बाबा, अंडरपैंट्स की जगह शर्ट्स, कितना मजा आ रहा है। मैं अब बदल गया हूँ मॉम, अब मैं बड़े बच्चों में गिना जाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखो इमा, मैंने कितने कूल शर्ट्स पहने हैं। तुम्हारे डायपर कितने बोरिंग है। क्या ठंडी हवा चल रही है। मेरी तो कुल्फी जम रही है, पर मैं सहन कर लूंगा। ठंड लग जाएगी बेटा। मुझे लगता है ये शॉर्ट्स तुम्हारे लिए बहुत बड़े हैं शिनचैन। आइडिया, अब देखिए। शॉर्ट्स परिवर्तन, शॉर्ट्स के ऊपर ये फिट हो गए बिल्कुल परफेक्टली। मुझे मेरे सब दोस्तों को अपनी बड़ी वाली शॉर्ट्स दिखानी चाहिए। ये क्या कर रहे हो तुम शिनचैन? सुनो कज़ामा, अपनी बोरिंग बुक से नजर हटाओ और नजरें मेरी तरफ करो। क्या कर रहे हो तुम ये? बस। वैसे ये क्या पहना तुमने? कुछ गलत है क्या? कुछ नहीं, सब कुछ गलत लग रहा है। अच्छा, ये देखो, पेश है एक्शन कमेंट शॉट्स। हाँ,
एक्शन कामेन वाला शॉट बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तो नया एक्शन कामेन शॉट्स है ना, बहुत अच्छा है। कसम, तुम्हें एक्शन कामेन में इंटरेस्ट कब से आ गया? हाँ, मैंने एक ऐड देखी थी उसकी। अच्छा वैसे ये बताओ कि ऐसे शॉर्ट्स में कब तक रहोगे? हर वक्त मैं यही शॉर्ट्स पहनकर वॉक पर जा रहा हूँ। अरे रुक जाओ, इससे कैसे रोकूं मैं? शिनचैन, समझ नहीं आता इतना लापरवाह क्यों है? अपने सामान को कहीं भी छोड़ कर चला जाता है। देखे देखे, हूँ ना मैं सुपर कूल। सो क्यूट। पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनता है ये। हेलो। अब चलो यहाँ से, फिर मिलेंगे प्यारी दीदी। मुझे बहुत शर्म आ रही है, तुम ठीक से कपड़े पहनो। कसम, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं बड़े शॉर्ट्स दिखाना चाहता हूँ सबको। बड़े ऐसे शॉर्ट्स नहीं पहना करते, समझ गए तुम? मेरे डॉक्यूमेंट्स। अरे नहीं, शिनचैन, वो देखो एक और पेपर। तुम्हें क्या हुआ शिनचैन? मेरी सारी पावर हवा हो गई। ठंड है। अब क्या करें हम? हाँ, शिनचैन ये लो। ये तो मेरी अंडरपैंट्स है, मैं ये पहन लेता हूँ। अब बन गया ना मैं अपर-मैन। वाह, क्या स्टाइल है। शिनचैन, आपके पेपर्स प्यारी दीदी। थैंक यू सो मच। तुम्हारा आउटफिट? यू वेलकम। मेरा आउटफिट छोटे और बड़े शर्ट्स का नया स्टाइल है दीदी। हाँ हम चलते हैं दीदी। वेलकम बैक। उसे आई एम बैक बोलते हैं। और ये क्या तुम इन शॉर्ट्स को ऐसे ही पहनकर बाहर चले गए थे शिनचैन? यस मैम, और मैं इन पैंट्स में एकदम सुपर हीरो बन गया था। इसका कुछ नहीं हो सकता। मम को क्या पता कि इन पैंट्स में कितनी स्टाइल है। इस तरह से शॉर्ट्स में घूमना अच्छी बात नहीं होती बेटा। दुनिया वालों, अब जरा जागो। एक्शन कामेन के डार्क एडिशन शॉर्ट्स मिलेंगे अब नजदीकी दुकानों में। मम, मुझे वो खरीद दीजिए ना। चलो खाना खजाना खेलते हैं। 3, 2, 1, गो। सुनो पायरेट सरदार हिरोशी, समुद्री खजाना कहाँ छुपाया है? वहीं जहाँ कोई आता जाता ना हो। आज तुम सब डिनर में क्या खाओगे? हमसे पूछ के खाना बनेगा। आज मुझे वो पनीर के पकोड़े खाने की इच्छा हो रही है। वाह, और उसके साथ धनिया पुदीने की चटनी। इसके बाद एक बर्गर, मोमोज और मंचूरियन। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया शिनचैन? क्यों ना हम अपनी अपनी फेवरेट डिश एक कागज पे लिख दें और फिर उसमें से एक सिलेक्ट करें। डैड, क्या बोरिंग आइडिया दे रहे हो? अच्छा, तो तुम ही एक अच्छा आइडिया दे दो ना। पेपर पर लिखकर उसे कहीं छुपा देंगे और जिसका लिखा हुआ पेपर पहले मिला वही डिनर में बनेगा। मतलब खाने का खजाना ढूंढना होगा। हाँ, ये सही है। हो गया। जो जो डिश मुझे पसंद नहीं उन्हीं के नाम लिखे हैं। मैं भी अपनी डिशेस लिखूंगी। लाओ 2 पेपर। ओ, ये तो हो गया। तो अब हम क्या करेंगे मित्सी? मैं इन्हें छुपा देती हूँ, फिर आप लोग इन्हें ढूंढना, ठीक है? ठीक है। मम, क्या हम आ जाएं? थोड़ा रुक जाओ अभी। मुझे तो लगता है हम कल तक यहीं ऐसे ही रुके रहेंगे। मेरी फेवरेट डिश की चिट ऐसी जगह छुपाती हूँ जहाँ से वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इनकी फेवरेट डिशेस ऐसी जगह जहाँ मिलना तो दूर पहुँच भी नहीं पाओगे। इन्हें ढूंढना नामुमकिन होगा। और अगर इन्हें मिल भी जाए तो क्या, मैं तो अपनी फेवरेट डिश ही बनाऊंगी। तो चलो सब डिशेस के नाम ढूंढने जाओ। खेल शुरू होता है। कहाँ
यहाँ या फिर वहाँ, जाने कहाँ। चलो चलो जल्दी से ढूंढो। कहाँ है कहाँ है? मिल गया। अरे तुमने तो ढूंढ लिया। जरा पढ़ो तो आज कौन सी डिश खाने मिलेगी? मिसो सूप। अरे वाह, तो चलो डिसाइड हो गया कि कौन सी डिश बनेगी। बहुत अच्छे शिनचैन। ये इस गेम में मैं चैंपियन निकला। मिसो सूप, लेकिन ये तो रोज ही बनता है ना मिर्ची। चाहे जो भी हो, लेकिन हम खेल के नियम नहीं बदल सकते। मॉम, फैलते बच्चे के लिए मिसो सूप काफी नहीं है। उसे फैलता नहीं बढ़ता बच्चा कहते हैं। फैलता बढ़ता एक ही बात है। अब वक्त आ गया है कि हम थोड़ा सीरियस हो जाएं शिनचैन। चलो मिलकर कोई खास और रेयर डिश ढूंढते हैं। मॉम, क्या यहाँ पर भी चिट्ठी है? ढूंढो तो जाने, खुद ही देख लो बेटा। मैं कुछ नहीं बताने वाली। मुझे लगता है उस जगह कुछ है। डैड, मुझ पे छोड़ दो बेटा। तुमने तो सच में छोड़ दिया। सैलेड मिल गया। बधाई हो आप दोनों को। ये सैलेड क्यों? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज का डिनर बड़ा ही बोरिंग सुपर सैलेड में निपट जाएगा। मुझे तो मॉम के हाथ के पनीर पकौड़े खाने हैं। मुझे भी पराठे या फिर पिज्जा चाहिए मिर्ची। मेरे हाथ का खाना इतना पसंद है। कोई प्यारी दीदी फू फू करके पनीर पकौड़े खिलाए तो और भी ज्यादा मजा आता है ना डैड? बिल्कुल सही कहा शिनचैन। तुम सब एक जैसे हो। खाया। मेरे हाथ का खाना इतना पसंद है तो मैं इन्हें इस तरह से निराश नहीं कर सकती। मुझे इस जगह पर डाउट है। उस अलमारी पर भी मेरी नजर है। अच्छा, ये अलमारी? अरे नहीं, वहाँ तो मेरी सारी जमा पूंजी है। अरे नहीं, रुक जाइए, ये अलमारी खतरनाक है। मैंने यहाँ कुछ नहीं छुपाया है। मुझे तो पूरा यकीन है कि यहाँ कुछ छुपाया है। क्या? अरे खासकर इस ब्लू वाले बॉक्स में क्या है? एक हिंट दे सकती हूँ मैं। पराठे और पिज्जा वाली चिट्ठी दूसरे माले पर रखी है मैंने। क्या कहा? चलो शिनचैन बेटा, ऊपर चलते हैं। ओके डैड। यहाँ पर तो चिट्ठी ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना बेटा? तो फिर वक्त आ गया है बुरी बुरी रेडार का। बुरी रिम। इस रडार का इस्तेमाल हवा से जुड़ी वाइब्रेशन से होगा और चिट्ठी का पता लौटती ध्वनि बता देगी। बुरी रिम, यार, बुरी सच्ची रिम, ऐसा बुरी कुछ रिम, होता बुरी भी रिम। है? मिल गया। हाँ, अब क्या मिला तुम्हें? तो ये यहाँ पर था। मिल गया क्वांटम रोबोट का हार। लगता है पराठा या पिज्जा नहीं मिलेगा। मैं इसे क्वांटम को जोड़ देता हूँ। अरे ये गिर जाएगा। बच गया। शायद हमारी किस्मत साथ देने वाली है। ये क्या? मीठे चावल, वो भी डिनर के लिए नहीं। पराठे या पिज्जा मिलेगा या नहीं? मजा आया ना? मॉम ने हमेशा की तरह अलमारी को ठूस ठूस के भर दिया है। तुम्हें अलमारी खोलने की क्या जरूरत थी शिनचैन? मेरी आंखों में बाइनोक्यूलर्स है मॉम। अरे काम की चिट्ठी ढूंढो ना बेटा। मॉम अभी घबरा गई थी। यहाँ जरूर कुछ छिपा हुआ है। ये क्या? बैंक का एनवेलप? नहीं, वो मेरा। हाँ, तो यहाँ है तुम्हारा बचत खाता। ये क्या है? होम डिलीवरी वाला मेन्यू कार्ड। कासुकाबे के फेमस पनीर पकौड़े। ओ पिज्जा। ये देखिए, यहाँ तो बाय वन गेट वन का ऑफर भी मिलेगा। क्या कहते हैं हैरी? आज मित्सी देगी हमें ट्रीट। आपका पार्सल। एक तो मेरा बचत का सीक्रेट सबको पता चल गया, ऊपर से इनके पैसे भी भरो। चलो हम सब खाना खाते हैं। आज तो मजा ही आ गया। आज मुझे भी खाना बनाने से छुट्टी मिल गई। सही है, आओ। टेबल क्लॉथ चैलेंज हो
हो जाए। पेस्ट्री लिमिटेड है, ठीक है? पुडिंग तो अनलिमिटेड है ना? वाह, बड़ी मजेदार है। हम इंसाफ के रखवाले जरूर हैं, लेकिन कभी कभी लड़ाई भूल के मिठाई के मजे भी हम पूरी तरह से उठाते हैं। मेरे चंगुल में तुम फंस गए। क्या कहा? मेरा नाम है रहस्यमय चादर एक्शन कामेन। मिमिको, दूर हो जाओ। ओह, मुझसे मुकाबला करोगे? अगर तुम मुझ पे हमला करोगे तो मैं ये सारी मिठाइयाँ गिरा दूंगा। फिर क्या खाओगे तुम? बहुत ही बुज़दिल हो तुम। अब ये लो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? एक्शन टेबल क्लॉथ की खिंचाई। बेवकूफ, ये सारी मिठाइयाँ जमीन पर गिर जाएंगी और खराब हो जाएगी। फिर अरे ये क्या, ये तो गिरी ही नहीं। अगर सही टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए तो बिना किसी नुकसान किए इन टेबल क्लॉथ्स को हटाया जा सकता है। एक्शन का मैन, तुम तो बहुत कूल हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम देखोगे फिनिशर। एक्शन बीम की मार। अच्छे बच्चे अपने घर पर ऐसी खिंचाई बिल्कुल न करें। एक्शन का मैन कितना कूल है। मेरी बात मानो, टेबल से स्वीट्स हटा दो तो टेबल क्लॉथ निकालना आसान होगा। ये कितना कूल चैलेंज है, मुझे इसे ट्राई करना है। बहुत मजेदार है। मैं भी लक आजमाऊंगा। लेकिन इसे घर पर करने से मना किया है ना? क्या हुआ कसम, तुम्हें चैलेंज से डर लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखना, मैं तो एक ही बारी में जीतूंगा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो बच्चों? ओह मम्मा, देखो टेबल क्लॉथ चैलेंज हो रहा है। हाँ, पर ये तो बहुत रिस्की है। अगर इस खेल में बर्तन गिर गए और टूट गए तो? क्या हम ये सस्ते वाले कप्स यूज कर सकते हैं? नहीं, ये सेट तो बहुत ही महंगा है और इनकी 20 EMI अभी बाकी है। इनके साथ मत खेलो। क्या हम इनकी जगह पर प्लास्टिक कप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आंटी? हाँ जरूर। हाँ। चलो, तैयारी पूरी हुई। अगर ये गिर गया तो यहाँ सफाई कौन करेगा? चलो मसाल से शुरू करते हैं। क्या करूं? मैं बहुत नर्वस हूँ। अगर मैं नहीं जीतूंगा तो क्या होगा? लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। मैंने कर दिखाया, मैं जीत गया। अरे ये तो बहुत इजी था। अगर मसाओ ने किया तो कोई भी कर लेगा। क्यों दोस्तों? बिल्कुल सही। मैं भी जीतूंगा। ये इतना भी आसान नहीं था। क्यों न हम ज्यादा कप्स रखकर इसे और मुश्किल करें? हाँ, इससे यही उम्मीद थी। ये सिर्फ मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब तो लग रहा है कि वो भी घबरा गया। क्या ये कर लेगा? बोने कर दिया। बोचन तो बहुत ही कूल है। मैं तो डर ही गया था। अब देखना मेरा कमाल। मैं करूंगी 3 कप के साथ धमाल। नैनी बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। टेंशन मत लो, मेरे पास प्लान है। कैसा प्लान? ओ मम्मा, आप भी ना कुछ ज्यादा ही चिंता करती रहती है। क्या करें, चिंता करना तो माँ का काम होता है ना। आपने वादा किया था कि आप मुझे हमेशा हिम्मत दोगे, फिर भी ऐसा करती है। देखो मॉम, मैंने कर दिया। मुझे तो अब रोना आ रहा है। अगर ऐसा है तो मेरा 4 कप का चैलेंज है। मुझे इसे बहुत सोच समझ कर करना होगा। अगर मैं इसे 45 डिग्री के एंगल से खींचूं तो मेरी पोजीशन से ये बिल्कुल परफेक्ट होगा और स्पीड का भी ध्यान रखना होगा। शिनचैन, सुधर जाओ। मुझे लगा ऐसा करने से तुम्हारा टेंशन दूर होगा। चुप करो। ये तो हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। काश मैं से अपने स्वैग से कर पाता। सबने बहुत बढ़िया खेला। चलो अब बस करो बच्चों। अब मेरी बारी है। क्या? अभी इसकी बारी बाकी है। ये क्या कर रहा है? ये तो बहुत ज्यादा है। ये तो शुरुआत है। अगर ये फेल हो गया तो क्या?
यस, चलो चले। बहुत भारी है, नहीं हिलेगा। मैंने कहा था ना ये बहुत ज्यादा है। मैं जीत गया। ये कैसे किया तुमने? इस बार सब जीते, अगली बार बड़ी चुनौती रखेंगे हम, बड़ा मजा आएगा। हाँ, ये सही रहेगा। मुझे लग रहा है मैं भी आसानी से कर लूंगा। क्या सोचना भी मत। सॉरी बच्चों, डिनर टाइम हो गया है। चलो अब अपने अपने घर जाओ, बहुत लेट हो गया है। मॉम, क्या आप टेबल क्लॉथ चैलेंज करना चाहोगी? नहीं बेटा। वाह, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि ये आप कैसे करेंगी आंटी। हाँ, मुझे भी। बच्चों बस करो। हाँ, अगर हम बच्चे कर सकते हैं तो इनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होगा। ये सब बच्चों के खेल हैं। मतलब इनके लिए बहुत आसान है। मॉम, आप भी बहुत कूल हो, दिखा दो सबको। हाँ, क्यों नहीं। ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसे तो मैं बड़ी ही आसानी से कर लूंगी। घर जाने का वक्त हो गया। हाँ, चलना चाहिए। आप टेबल क्लॉथ चैलेंज हार गई। मम्मा, मैं इसे अभी साफ करती हूँ, तुम अंदर जाके आराम से टीवी देखो। कौन बनेगा स्टाइलिश बॉस? 3, 2, 1, गो! रफ एंड टफ को किलर शार्क हो गई। मैं हूँ ज्वालामुखी मारी और हम तीनों साथ में हैं स्कॉर्पियन स्क्वाड। ये नए आउटफिट्स का क्या चक्कर है? मैंने सोचा क्यों ना हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए हम एक मेकओवर करें। तो क्या ख्याल है? पर ये लेपर्ड किस लिए? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? नहीं। एक्सक्यूज मी, आप तीनों वो जर्मन शेपर्ड कॉमेडी ग्रुप से हो? लेपर्ड, लेपर्ड जंगल में रहने वाला वाइल्ड एनिमल लेपर्ड। जर्मन शेपर्ड डॉगी नहीं समझे। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम कोई कॉमेडी ग्रुप नहीं है। सुनिए लीडर, अगर आपको मेक ओवर ही चाहिए तो ऐसा कुछ ट्रेंडी स्टाइलिश ट्राई कीजिए। क्या? हाँ? क्या लिखा है? स्टाइलिश बॉस गर्ल्स? एक सेकेंड, ये बॉस गर्ल्स का क्या मतलब है? कौन है ये तीनों? आपको नहीं पता? ये है ड्रामा क्वीन गर्ल्स, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर्स। ये तीनों फैशन मॉडल्स हैं और आज की टीनेज लड़कियों में बहुत पॉपुलर हैं। मतलब ये अतरंगी कपड़े और भड़कीले मेकअप वाली लड़कियां बॉसेस हैं? अरे नहीं, बॉसेस है इसका मतलब स्टाइल और फैशन की बॉसेस हैं, किसी फैक्ट्री या कंपनी की नहीं। ये लड़की आज कासुकाबे आ रही है एक प्रमोशनल इवेंट के लिए। हाँ, क्या सच में? इन्होंने कासुकाबे में अपना स्टोर खोला है जिसके लिए ये यहाँ आ रही है। क्या बात है। ओ अच्छा, तब तो ये परफेक्ट जगह और मौका है सबको दिखाने का कि असली बॉस कौन है। आपका लेपर्ड तो डर गया। अरे वाह, सच में आज तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। क्या हम सच में अंदर जाने वाले हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है हम ना जाए वही अच्छा रहेगा। डरना बंद करो और मेरे पीछे आओ। डॉग से ज्यादा क्या है मुझे पसंद? मैं हूँ करण। रॉक पेपर सीजर्स में जीतने वाली मैं हूँ गुचोपा। हर चीज से बहुत जल्दी बोर होती हूँ। मैं हूँ आकिपोयो और हम तीनों हैं ये हो क्या रहा है? हम तीनों बताएंगे कि असली फैशन क्या होती है। हम हैं बेस्ट। एक मिनट। लीडर, चलो वापस चलते हैं प्लीज। कितने अजीब कपड़े पहने हैं। देखिए मास्टर, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। अरे नहीं, वो हमारी तारीफ नहीं हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी बात मानिए, हम वापस चलते हैं लीडर। कौन हो तुम? क्यों ना हम सबको बताएं कि असली फैशन क्या होता है।
आप बिल्कुल स्टाइलिश नहीं हो। तुमसे किसी ने नहीं पूछा। अगर तुमने ये साबित कर दिया कि हमारा ये आउटफिट स्टाइलिश नहीं है तो तुम जो कहोगी वो हम करेंगे। लेकिन हमने तो कुछ नहीं कहा। अजीब कपड़े और भड़कीले मेकअप के साथ तुम खुद को बॉस गर्ल्स कहती हो। क्या कहा तुमने? तुम हमारी स्टाइल और फैशन सेंस का मजाक उड़ा रही हो। यहाँ हमसे ज्यादा स्टाइलिश और कोई नहीं है। अगर हिम्मत है तो एक कॉन्टेस्ट हो जाए। मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ। लीडर, ये क्या कर रहे हो? अगर हम जीते तो स्टाइलिश बॉस का टाइटल हमें मिलेगा। बोलो मंजूर है? हमें बिल्कुल मंजूर है। वैसे भी जीतेंगे तो हम ही। समझे लेपर्ड गर्ल्स? हमें हराने चली है। कैसे लड़ी जाए इनसे ये जंग? पंजा लड़ाकर, बॉक्सिंग करके, या फिर मैं हेल्प करूं? जाहिर सी बात है, फैशन कॉन्टेस्ट से ही इसका फैसला होगा। ओए, अब ये फैशन कॉन्टेस्ट किस चिड़िया का नाम है? यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी मैं। हम ड्रामा क्वीन गर्ल्स से कभी नहीं जीत पाएंगे। मेरी मानो तो हार मान लेते और यहाँ से निकलते हैं। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझे चुपचाप हार मानकर पीछे हटने के लिए कह रही हो? तुम दोनों को गुस्सा कैसे नहीं आ रहा है? आप सही कह रही हैं लीडर, हम आपके साथ हैं। ये हुई ना स्कॉर्पियन स्क्वाड गर्ल्स वाली बात। तो फिर तय रहा, अगले 30 मिनट के अंदर मॉल में जितने भी स्टोर्स हैं, वहाँ से शॉपिंग करके हम अपना मेकओवर करेंगे और फिर ये ऑडियंस जज करेगी कि कौन सबसे ज्यादा स्टाइलिश है। ठीक है, समझ गए। हाँ, वाह, कितना मजेदार आइडिया है। सच में ये तो कमाल का आइडिया है। कमाल का आइडिया है। तो अब हम क्या करेंगे लीडर? क्या आपके पास कोई सीक्रेट प्लान है इन्हें हराने का? जंग के मैदान में उतरो, अपने आप पता चल जाएगा। ओ, ये इतना भी बुरा नहीं है, क्यों है ना? असली फैशन तो इसे कहते हैं। यही लोग फाइनल करते हैं। तो फिर ये लुक भी काफी अच्छा है ना? करते हैं इसे फाइनल। बिल्कुल नहीं। ये क्या नहीं लगा रखा है? इसमें तो फैंसी ड्रेस वाली फीलिंग है। तुम अपनी राय अपने पास रखो। हद है। आखिर ये हो क्या रहा है? कोई भी आउटफिट हम पर अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्या किसी भी स्टोर में ऐसे कपड़े नहीं है जो हम पर अच्छे लगे? क्योंकि लीडर, ये हमारा स्टाइल नहीं है। इस तरह हमारा जीतना नामुमकिन है। देखा जाए तो हमारा फैशन सेंस काफी यूनिक है। ये हमारा स्टाइल नहीं है। कैसे लग रहे हैं हम? हम तीनों अच्छी फ्रेंड्स हैं ना, इसलिए हमने मैचिंग आउटफिट्स पहने हैं। हम बने हैं काऊ। अरे, वो तीनों कहाँ चले गए? कहीं हारने के डर से भाग तो नहीं गए ना? वेरी फन। हम ना डर कर भागेंगे और ना किसी से छुपेंगे। ये कैसा मजाक है? ये तो यूनिफॉर्म है, आउटफिट नहीं। सही कहा तुमने, और यही हमारा स्टाइल है। हमारा यूनिक फैशन सेंस ही हमारी असली पहचान है, और अपनी असली पहचान छुपाने वाले कभी फैशनेबल नहीं हो सकते हैं। अपनी असली पहचान? ये बात तो दिल को छू गई। सही कहा तुमने। हमने आज तक कभी ऐसा सोचा ही नहीं। क्या बात है! हमारी स्टाइलिश लीडर आप कमाल है। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मास्टर, मैं भी। लेकिन तुम तो हमारी स्क्वाड में नहीं हो। पर आइडिया मेरा था। मैं बन गया मोजा। 3, 2, 1, गो। अरे शिनचैन, तुम अपने सॉक्स को एक जगह क्यों नहीं रखते? शिनचैन, कितनी बार बताया है कि सॉक्स को इधर उधर मत फेंका करो। घर में जहाँ भी देखो तुम्हारे सॉक्स फैले हुए हैं। इसका पैर कहाँ रखा है? शायद पैरों से चलकर घूमने गया है। ये लड़का सीधा जवाब तब देगा। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उस मोजे का जोड़ीदार ढूंढो और लॉन्ड्री बास्केट में डाल दो। ठीक है, बाद में करता हूँ। नींद आ रही है। आग लग गई थी। अरे, मैं मोजा बन गया हूँ, पर कैसे? सुनो, सुनो! कोई मुझे बुला रहा है। कौन है? कहाँ हो तुम? यहाँ, इधर देखो।
कैसे बदबू आ रही है? शिनचैन बेटा, Stand up! अच्छा हुआ तुमने मुझे ढूंढ लिया। मुझे बाहर निकालो, मैं फंसा हुआ हूँ, हिल नहीं पा रहा। समझ गया। कुछ करो बेटा। थैंक यू शिनचैन बेटा। डैड, आप वहाँ कैसे फंस गए? काम से थक हार कर घर आकर सो गया था। आँख खुली तो मोजे में था। वैसे तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? मैं अकेला ही हूँ। हम अकेले चलते हैं और कारवा जुड़ता रहता है। अरे एक छोटे से मोजे के मुंह से ये बड़ो वाली शायरी सूट नहीं कर रही। ये बताओ तुम्हारा साथीदार मोजा कहाँ पर है? नहीं पता। तो तुम भी अपने पार्टनर से बिछड़ गए हो? पता है मेरा भी लेफ्ट पार्टनर कब से नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, मिल के अपने खोए हुए पार्टनर्स को ढूंढते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मुझसे दूर दूर चलना। राइट इंजन, लेफ्टी हिरोशी यहाँ भी नहीं है। कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा डैड हूँ मैं। कुछ तो कर खाओ, हंस कर मैं बेहोश हो जाऊंगा। कुछ करो शिनचैन। शिनचैन बेटा। अरे अरे कितना खींचोगे? अरे हीमा, अब अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ। तुम कहाँ हो राइट इंजन? मेरे पार्टनर कहाँ हो? कहीं इसमें तो नहीं है? इतने सारे मैं। हेलो, क्या तुम मैं हो? मैं तो मैं हूँ। क्या तुम सब भी मैं हो? मैं तो मैं हूँ। मैं तो पक्का मैं ही हूँ। मैं हूँ मैं भी मैं हूँ और मैं भी। तो मेरा असली पार्टनर कौन सा है? मेरा पार्टनर तो यहाँ पर है। बिल्कुल सही कहा पार्टनर। और मेरा पार्टनर यहाँ सोया हुआ है, नहीं जाग रहा हूँ। सब एक जैसे दिख रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन है। शायद मेरा पार्टनर यहाँ नहीं है। शिनचैन, ये क्या है? मॉम, ये फिर से अलग अलग है। तुमसे कितनी बार कहा है कि इन्हें एक साथ रखा करो। अरे मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। आपको तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती क्योंकि आप तो एक स्टॉकिंग हो ना। सही पहचाना, और मैं ब्रांडेड स्टॉकिंग्स हूँ। ब्रांडेड हो तो क्या हुआ मॉम? आप भी डैड और मेरी तरह एक मोजा ही हो ना आखिर। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत अलग हूँ। ये देखो। अब बस पैंट से जुड़ी हुई हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि जबान संभाल कर बात किया करो। कहाँ जा रहे हो? हाँ? इधर तो आओ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पकड़ लिया। ये तो फट गया। अब मैं क्या करूंगी? बच गया मैं। अरे लेफ्ट इंजन, राइट इंजन, हम मिल गए। आखिर ढूंढ लिया तुम्हें मेरे जुड़वा भाई। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मेरे प्यारे जुड़वा भाई।
वो सपना था? राइट इन चैन, मैंने तुम्हें मिस किया। लेफ्ट इन चैन, मैंने भी। मजा आया। ये स्टॉकिंग्स कैसे उधड़ गए? ऐसा क्यों हो गया? कितने महंगे थे ये। हाँ? तुम्हारा फैमिली वो देखो मेहमत, आज हम उन्हें पकड़ेंगे। मगर कैसे? मुझे पता है। आओ मेहमत आओ। अच्छा आइडिया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो गड्ढा खोदते हैं। आओ मेहमत आओ, आओ मेहमत आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। उसी वक्त इस नादान बच्चे की नजर हटी और दुर्घटना घटी। दीदी, वो अपने ही बनाए गड्ढे में गिर गया। गौर से देखिए, ये है एक यूनिक वैरायटी का नादान इंसान। अरे वाह मसाओ, बहुत बढ़िया। शुक्रिया नानी। अब चलो वापस चलते हैं। और फिर उसी वक्त इस नादान बच्चे की नजर हटी और दुर्घटना घटी। उसने जितना भी खाना इकट्ठा किया था सब गिरा दिया। गौर से देखिए, ये है एक और वैरायटी का नासमझ इंसान। हाँ? इस आलसी औरत ने अपने पैरों से कुछ उठाने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में उसकी नस खिंच गई। ये है एक और वैरायटी की नासमझ इंसान। काटी रात मैंने खेतों में। इसे लगा आसपास कोई नहीं है और ये गला फाड़कर गाने लगा। नीला आसमां, हर तरफ हरियाली, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, डाली डाली पे नजर जो डाली, वो माली ने काट डाली, पत्ता पत्ता। और इस तरह से ये पकड़ा गया। और ये भी है एक अलग वैरायटी का नासमझ इंसान। और उसी वक्त इसके दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे भी ऐसा करना है। मुझे भी। इन्होंने इतनी जोर से उस कप को चूसा कि इनके चेहरे पर निशान बन गया। ये है कमाल के नासमझ इंसान। ये क्या हुआ? जब उसने देखा कि ये निशान तो मिट ही नहीं रहा, तो उसे ऐसा करने का बहुत पछतावा हुआ। और दूर कहीं ये बेवकूफ जानवर नींद से जागा।
उसे अपनी ही पूंछ इतनी पसंद आ गई कि उसे पकड़ने के लिए वो गोल गोल घूमता रहा। जरा सुनिए तो। और उसी वक्त इस आदमी का पेट खराब हो गया। उसने बिना कुछ कहे ही अपनी पत्नी को एक धमाकेदार जवाब दिया। ये करके दिखाओ तो मैं मानू तुम्हें। अच्छा तो ये लो। ठीक है। चलो करें हाथी का शिकार। चलो मेरे साथी, आज पकड़ के दिखाओ हाथी। बिल्कुल। आज होगी हमारी जीत। खाएंगे मीट। अब देखना मेरा कमाल। पिताजी करेंगे धमाल। मेरा एक बार देगा इसे पछाड़। गलती हो गई। हो गया काम। वो देखिए, उसका इस्तेमाल करके हम कैसी है तरकीब? कमाल की। अब मिलेगा खाना। दम लगा के हाइशा, दम लगा के लगी रहो। दम लगा के हाइशा। दम लगा के ईशा, चलो सिंचन बेटा। दम लगा मिल गया जुगाड़। हाँ, जुगाड़। हमने कर दिखाया। बन गया। लगता है इन्होंने कर दिखाया। अंदर जाओ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, क्या हुआ? हाँ? बदबू। अरे भाग कहाँ रहे हो? रुको तो सही। आज ना छोड़ेंगे तुझे दंदनादन।
पहले मूर्ख की पहली चाल। हालांकि उसे पता था कि इसमें से बदबू आ रही है, उसने फिर भी वो सूंघ लिया और ये है मूर्खता की शुरुआत। आखिरकार नए प्ले की कहानी पूरी हो गई। नए प्ले की कहानी? नानी, आज तो हम लुका छुपी खेलने वाले थे ना। क्या तुम्हें मेरे प्ले में इंटरेस्ट नहीं है मसाओ? वो बात ऐसी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हेलो प्यारी बच्ची, तो तुम नकली प्ले का खेल खेल रही हो? ये कोई नकली प्ले नहीं है, मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी हुई है। नैनी का लिखा प्ले असली होता क्या है। कहा? असली वाला प्ले? बिल्कुल सही। मैं तो समझा था कि तुम घर घर खेल रहे हो, पर तुम तो एक असली दुनिया का बड़ा खेल खेल रहे हो। वाह वाह, सुनकर मजा आ गया। ये प्ले बहुत ही बढ़िया होगा। तुम लोगों का आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आखिर बच्चों तुम लोग हो कौन? कितने पकाऊ अंकल हैं। ये अंकल क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मैं बस तुम्हारे प्ले की स्टोरी सुनना चाहता हूँ बच्चों। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अलग अलग टाइप के 5 इंसान जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को साउथ आइलैंड में पाते हैं जहाँ कोई नहीं था। यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल वैसी ही स्टोरी है जैसी मैंने अपने प्ले में लिखी थी। क्या सच में? और क्या? तो बच्चों अब मुझे बताओ कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। अच्छा सुनिए, जो 5 लोग वहाँ फंस गए होते हैं उसमें 4 लड़के होते हैं और 1 लड़की जिससे सब दोस्ती करना चाहते हैं। ओह लाजवाब! प्यारी बच्ची, तुम्हारी स्टोरी भी बिल्कुल मेरी स्टोरी जैसी है। सच में? प्लीज मुझे देखना है कि आगे तुम्हारी स्टोरी में क्या होता है। तो पहले मैं अनाउंस करती हूँ। सबसे पहले मैं हूँ मशहूर ब्यूटी क्वीन नैने। हाय, मैं इस शहर में काफी बोर हो गई हूँ। कुछ तो नया हो जाए जिससे मजा आए। ओह, तो चलो अब शुरू करते हैं। जब 5 लोग सुबह सवेरे सदर्न आइलैंड पर जागते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। बढ़िया नींद आई। गुड मॉर्निंग। हम कहाँ हैं? वही मैं सोच रही हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जैसा मैंने तुम्हें समझाया है बिल्कुल वैसे करो। एक बार और इसे जरा अच्छे से फील करो। ये सदर्न आइलैंड है जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर है और जहाँ लहरों का गुनगुनाना सुनाई देता है। चारों ओर सफेद रेत है और सूरज की किरणें रोशनी फैला रही हैं। लगता है अब सब लोग कैरेक्टर में आ गए हो। एक्शन। ये रोशनी कहाँ है हम सब? ये कौन सी जगह है? यस यस। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आया। आज तो मेरी कोर्ट में एक जरूरी सुनवाई है। मुझे एक बेगुनाह को बचाना है। ओ बढ़िया। मुझे केकड़े ने काट लिया। लेकिन मुझे किसी दवा या किसी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। यस। पुराने जमाने का एक पत्थर मिला है। ओह, समझ गया। अब तुम्हारी बारी है शिनचैन। ये देखिए, मैं तो कितना चमक रहा हूँ। ओह, तुम बिल्कुल चमकते सितारे हो शिनचैन। ओके, जैसा मैंने कहा था 4 हीरोज और 1 हीरोइन वाली ये कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच ही गई। चारों लड़के अपनी अपनी कहानी और खूबियाँ उस मशहूर लड़की को बताकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और ये सिलसिला सुबह तक चलेगा और लाइफ पार्टनर बनाने के लिए उसे प्रपोज करेंगे। क्या मतलब? हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। आप ठीक तो हो ना? नहीं, मेरी क्रिएटिविटी तो हवा हो गई। तुम बताओ कि तुम्हारी कहानी में आगे क्या होगा। क्या पता उससे मुझे कोई नया आइडिया ही मिल जाए। ब्यूटी क्वीन इनमें से अपने लाइफ पार्टनर को चुनेगी। अच्छा, तो ये बच्चे बहुत ही तेज हैं। तो बताओ फिर मुझे वो आखिर में किसको चुनेगी? मशहूर सुंदरी ने हंसमुख डांसर को चुना। मुझे? क्यों? इसके डांस से सब खुशी से झूम जाते हैं। दिखाओ ना शिनचैन, कैसे नाचते हो, दिखाओ सबको। झूमे और नाचो, आओ मेरे संग।
नाचो, गाओ मेरे संग गाओ, नाचो 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 मेरे संग इसके ऊपर मुझे सारी स्टोरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। नाचो नाचो नाचो। आपको बता दूं कि मशहूर नाटककार विलियम कोडुकुटे नागाई जो गायब थे, एक बार फिर से स्टेज पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। डांस हमारे जीवन की शैली है, आपको इसे बस पूरे दिल से अपनाना होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। सुबह हो गई, फिर भी नींद आ रही है। शिन, मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ। है? मैं? सिर्फ आज समझे? आज बहुत लंबा दिन होगा लगता है। अब हम दोनों ही हैं। ठीक है, प्लान शुरू। देखो देखो, सुपर फेस। रुको, वो मेरा है। नहीं नहीं, टीवी मर जाएगा। देखा? भाई प्रो है। अभी तो सुबह ही है ना? हिमा, अरे मेरी नाक। ठीक है, अब खेल खत्म। अब खाना भाई बनाएगा। धीरे, एकदम प्रो। ओह, मेरे चेहरे पर। माँ सही थी, ये आसान नहीं है। रुको, वो मत खाओ। मेरी पत्रिका। अभी दोपहर है। ज्यादा गर्म नहीं, ठीक है। अरे, मैं नहीं। फिसल गया तो खत्म। ठंड लगेगी नहीं, ठीक है। सो जाओ छोटी रानी। सो गई। हिलना नहीं। धीरे, बहुत धीरे। मैं भी सो सकता हूँ। नहीं, मत जागो। बच गया अभी के लिए। बस 5 मिनट। थोड़ा सा। क्या हुआ? नजर मत मिलाओ। नजर मत मिलाओ। अरे, फिर शुरू। नहीं,
वो तेज है। पू। मेरे कान। ठीक है, खेल का समय। देखो भाई का टावर। नहीं मेहनत, नहीं मेहनत, जिंदगी कठिन है। माँ कब आएगी? अब तो रुको। वहाँ खतरा है। बाल बाल बच गए। थोड़ा और। बस थोड़ा। ओह, फिर नींद। सो जाओ। हाँ, सफलता। धीरे। कृपया कृपया मत चीखना, मत चीखना। अब इंतजार। मैं आ गई। घर में कोई है? आ गई माँ। इतनी शांति। अजीब है, क्योंकि मैं हूँ। हिमा सो रही है सच में। हाँ, मेरी मेहनत तुम ठीक हो? थके लग रहे हो। बच्चे पालना कठिन है। अच्छा काम किया, धन्यवाद। सच में? तो मतलब इनाम? इनाम? कौन सा? इनाम है तुम्हारा कर्तव्य। ये इनाम है? नहीं नहीं, अब मत। हिमा जाग रही है। बच गए, दिल रुक गया। आज तुम बड़े हो गए। मैं? सच? बड़ा होना थकाने वाला है। अब समझे? माँ की जिंदगी। कल मैं फिर बच्चा बनूंगा। शुभ रात्रि।